नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको चारों युगों की जानकारी देंगे। पुराणों में यह उल्लेख है कि हिंदू धर्म के आधार पर चारों युगों का वर्णन मिलता है। एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि किसी भी युग को जानने का अर्थ होता है जीवन, आयु, लंबाई और उसमें होने वाले पाप पुण्य व क्रमश भगवान के अवतारों के बारे में बताना। सबसे पहले आता है सतयुग, इसे कृतयुग भी कहते हैं। तप, सत्य, यज्ञ, दान का युग था। ऐसी मान्यता है कि इस युग की शुरुआत अक्षय तृतीया पर्व से हुई थी। युग में पाप नाम मात्र 0% था, वह पुण्य 100%। तीर्थ स्थल पुष्कर, भगवान के अवतार नरसिंह, बारह, क्रूम, हयग्रीव, मत्स्य, यह अवतार वेदों का उद्धार करने व पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने के लिए लिए गए थे, वह भक्त प्रहलाद को सुख देने के लिए। इस युग की मुद्रा रत्नमय, हीरे, मोती, पन्ना, पुखरास। इस युग के पात्र स्वर्ण धातु के हैं। इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और उनकी लंबाई 32 से 40 फीट होती थी। यह युग 17,28,000 साल का है। सत्य के चारों स्तंभ थे इस युग में, और भगवान श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र की कहानी जो हम सब जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र भी कहते हैं, वो भी सतयुग के ही थे। इसके बाद आता है त्रेता युग, यह दूसरा युग है। इसका तीर्थ स्थल नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और इस युग में पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में सत्य के 3 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ टूट जाता है। इस युग में भगवान विष्णु के वामन, भगवान परशुराम, श्री राम 3 अवतार लिए हैं। इन अवतारों के उद्देश्य थे राजा बलि का उद्धार, रावण का वध, देवों का बंध मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और लंबाई 21 फुट हो गई, क्योंकि पाप की शुरुआत हो चुकी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण थी, पात्र चांदी के हो गए। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष की है। इसके बाद आता है द्वापर युग, ये तीसरा युग है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा भी 50% होती है। इस युग में सत्य के 2 स्तंभ रह जाते हैं और 2 स्तंभ टूट जाते हैं। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। इस युग में अवतार लेने का उद्देश्य था कंस का वध करना, गोपियों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट रह गई। मनुष्य की आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई और इस युग की मुद्रा चांदी की है और पात्र तांबे के। ये युग 8,64,000 साल का है। कलयुग, कलयुग के सबसे पहले राजा परीक्षित थे। इस युग की शुरुआत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से हुई। युग जो कि चल रहा है, चौथा और सबसे आखिरी युग है। इस युग का तीर्थ स्थल गंगा माँ है। इस युग में पाप की मात्रा 75% है और पुण्य की मात्रा 25% है, जो कि 50 वर्ष पहले थी। मगर कलयुग में अब तक जाकर आयु 70 से 75 वर्ष रह गई है और लंबाई 5 फुट हो गई है। मगर कलयुग के अंत तक केवल आयु 12 वर्ष हो जाएगी और लंबाई 3 से 4 फुट रह जाएगी। इस युग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, जो कि ब्राह्मण के घर होगा। इस अवतार में भगवान मनुष्य जाति का उद्धार करेंगे। इस युग की मुद्रा लोहे की व कागज की है और पात्र मिट्टी के हैं। इस युग की आयु 4,32,000 है, जिसमें से 5,000 वर्ष इस युग की आयु बीत चुकी है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। भगवान कृष्ण ने सहदेव को कलयुग का अर्थ बताते हुए कहा था कि धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री के विवाह इत्यादि उत्सवों में बहुतायत में फिजूल खर्च करेगा, मगर किसी भूखे प्यासे को देने में कोई रुचि नहीं रखेगा। सिर्फ संतुष्टि, मांस, मदिरा, पान, वस्त्र और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। स्त्री पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और पुरुष सभी वैदिक धर्म विलुप्त हो जाएंगे। फिर कल की अवतार होगा अधर्मियों का विनाश करने के लिए। चारों युगों को जानने के बाद प्रश्न ये होता है, चारों युगों में से जो सबसे बुनियादी अंतर है वो ये है
सतयुग से कलयुग तक आते आते सत्य और अच्छाई का प्रभाव क्रमश कम होता गया, असत्य व बुराई का प्रभाव बढ़ता गया। कलयुग इतना भयानक और कष्टदायी था, तो फिर किस उद्देश्य से भगवान ने इस युग का निर्माण किया? क्या सदैव सतयुग नहीं रह सकता था? अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।